राधे राधे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। हम सभी अपने अपने पितरों को सादर नमन करते हैं। मौनी मास अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। गृहस्थ हमेशा वो मौन व्रत नहीं कर सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माघ मास की कृष्ण पक्ष की मावस को मौनी मावस कहा गया है। इस दिन किसी भी पवित्र नदी में, गंगा, यमुना, मंदाकिनी अवश्य स्नान करना चाहिए, और जो न कर पाएँ वो घर में ही अपने स्नान के पानी में थोड़े से काले तिल और गंगा जल डाल के स्नान करें। गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव जी और माँ भगवती का विवाह होना तय हुआ था। अगले दिन मुनि और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। इसके अतिरिक्त मौनी मावस की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर और देवताओं में अमृत कलश को लेकर छीना झपटी चल रही थी, तब 4 जगह कुछ बूंदें छलकी थी अमृत की। आप सभी जानते हैं, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज। तो मौनी मावस के दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करने पर कहा जाता है कि वह अमृत है। गंगा का जल अमृत तुल है और सीधे बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मशुद्धि होती है, आत्म कल्याण होता है। इसलिए मौनी मावस पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करके दान पुण्य करने से कई गुना लाभ मिलता है। मौनी मावस को लेकर एक मान्यता यह भी है कि इस दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले हमारे प्रथम मनुष्य, जिसकी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से ही इस व्रत का, इस दिन का नाम मौनी मावस पड़ा। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करके पितरों का तर्पण भी किया जाता है। इससे अमावस्या के व्रत से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। इस दिन घर के पुरुषों को कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर, चीनी मिलाकर सुबह सुबह पीपल के पेड़ पर अर्पित करना चाहिए और घी का दीपक जलाना चाहिए, जिससे पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन हम लोग नॉर्मली श्राद्धों में बस साल में एक बार ब्राह्मण भोजन करा देते हैं कि हमने पितरों के निमित्त करवा दिया। नहीं, कोशिश करिए हर मावस को आप पितरों के निमित्त एक ब्राह्मण को जिमाएं, यथासंभव दान करें। नहीं संभव है तो इस मौनी अमावस्या को, एक तो माघ मास वैसे ही पुण्यदायी मास है और इसमें मौनी अमावस का समय आपके दान पुण्य में, आपके व्रत में, आपके ब्राह्मण जिमाने में, आपके पुण्य में कई गुना वृद्धि कर देगा। ब्राह्मण को वो भोजन कराएं, यथासंभव ऊनी वस्त्र, तिल, अन्न दान करें। अन्नदान महादान। और हो सके तो गाय को अवश्य चारा खिलाएं। आप यथासंभव 100 रुपये का संभव है आपके पास, 100 रुपये का करवाइए। 10 रुपये आपके पास है, 10 रुपये का करवाइए, जितनी आपकी श्रद्धा भक्ति। पर पितरों के निमित्त अवश्य ये कार्य करिए। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिए, आप यदि घर में सुख, समृद्धि, शांति, संतोष चाहते हैं तो अपने गुरुदेव, अपने कुलदेवी, अपने इष्ट और अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखें। उनके निमित्त वर्ष भर जब भी आपके यहाँ कोई खुशी हो, जन्मदिन हो, विवाह हो, हम निकालते भी हैं। मावस को उनके निमित्त कुछ न कुछ अर्पित जरूर करते रहिए। अगर हमने इन सब को साध लिया तो आने वाली विपदाएं वो हर लेंगे और हमें सुखी जीवन देंगे। राधे राधे। जय गंगा मैया, जय सनातन।